भारत में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। लोगों को ये लगता है कि बहुत ही जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये किस हद तक सही है? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इससे भी बदतर कंडीशन आने वाली है। थोड़ा ध्यान से और लॉजिक के साथ सुनो। ठीक है। हमारी दिल्ली की ही अभी बात मैं करूंगा या फिर बहुत सारी वीडियोस मैं शो कर सकता हूँ इस वीडियो में। एंड बहुत कुछ ऐसा बता दूंगा ना जिससे आपको लगेगा कि हाँ, कभी ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो। देखो, दिल्ली में एक जो है ग्रुप, ठीक है ना, एक ग्रुप कह सकते हैं। जैसे कि बौद्ध ग्रुप उसे कह सकते हैं। उन्होंने जो अपना जो भी कार्यक्रम होता है वो अरेंज किया और वहां पे वो शपथ दिलवाई गई, पता है क्या? जिन लोगों को लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा वो लोग तो ध्यान से सुनो। शपथ दिलवाई गई कि हम जो भी उसमें इन्वॉल्व थे, सभी लोगों में से जो भी लोग इन्वॉल्व थे सभी लोगों से एक शपथ दिलवाई गई। उसमें बोला गया कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानते हैं। हम कृष्ण, राम किसी को नहीं मानते हैं। ये शपथ कहाँ दिलवाई गई पता है? ये दिल्ली में दिलवाई जा रही है। हम्म। और वहां 4-5 लोगों का ग्रुप नहीं, ओपनली फील्ड में कैंपेन के द्वारा ये कराया गया। ये किसने कराया? बौद्ध, जो लोग बुद्ध बन चुके हैं, मतलब बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। हालांकि जो बुद्ध के जैसे कि उसमें होते हैं ना पंडित वगैरह, जैसे दलाई लामा को मानो, बहुत बड़े हैं वो, ठीक है ना, बौद्ध में अगर देखो तो वो तो शिव की भी पूजा करते हैं। और बुद्ध ने कहीं भी नहीं बोला हुआ है कि आप पूजा करो ही नहीं किसी की, या फिर कुछ भी। ठीक है ना, बौद्ध में क्या है? अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग छोड़ते हैं, अभी पहले अपना पकड़ लेते हैं। देखो, तो ये चल रहा है अभी भारत में। ठीक। अभी हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल अंबेडकर वादियों का। हम्म। देखो, जितने भी लोअर कास्ट के हैं, ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि मैं कास्ट वास्ट में भरोसा नहीं करता हूं, आई डोंट बिलीव। ठीक है। बट अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें करना ही पड़ेगा, कास्ट को तो लाना ही पड़ेगा। तो देखो, जो लोअर कास्ट के जो अंबेडकर वादी हैं, ठीक है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि अंबेडकर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, हम क्यों ना माने अंबेडकर को। यस, ऑफ कोर्स मानना चाहिए, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं। पर किस लिमिट तक? मानने में कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन हाँ, आप गॉड तो नहीं कह सकते ना। या फिर मानो तो किसी और को तो अपमानित नहीं कर सकते। अंबेडकर वादियों की जरा सा बात इसमें हम लोग कर लेते हैं। अंबेडकर वादी जो हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अंबेडकर को तो ऊपर रखते हैं, ठीक है, और इतनी अभद्रता करते हैं, ठीक है ना, इतनी अभद्रपूर्ण बातें करते हैं या फिर बोलते हैं, जो कि पब्लिकली बोलते हैं, ठीक है, कि इन्होंने क्या दिया हमें, इन्होंने कैसे दे दिया हमें, पब्लिकली। देखो, पर्सनल चॉइस भारत में अगर डेमोक्रेसी में देखा जाए तो सबकी अपनी बोलने की तो आजादी है ही, लेकिन वो आजादी किस लिमिट तक है ये भी सबको तो पता ही होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब भी भारत में अगर बोलचाल की भाषा में कोई भी लिमिट का यूज नहीं करता है कोई, अगर अंबेडकरवादी कोई हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एक गुण आ जा रहा है कि कोई भी जो देवी देवता हैं उनके, ठीक है ना, उन पे कोई भी तंज कसा जा रहा है। ये तंज ही नहीं, अपमान हो रहा है। तंज नॉर्मली होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कि लोग सामने वाला फंसे, उसको कहते हैं तंज। पर वो अपमानित वाले टोन में बहुत कुछ बोल रहे हैं ओपनली, ये भारत में चल रहा है और इस पे गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। भारत के दिल्ली, जो कि कहते हैं कि भारत का दिल्ली सेंटर है, ठीक है ना, वहीं से हर चीज चलता है। एक कहे तो सीपीयू है, यानी कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है वो पूरा कंट्रोल करता है कंप्यूटर को, वैसे ही पूरे भारत को दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। दिल्ली में ही गॉड्स को ऐसे करना कि कसम दिलवाना, ठीक है ना, शपथ दिलवाना, वो भी इतने सारे लोगों को। थिंक अबाउट इट। क्या ये सही है? हाँ, क्या ये सही है? अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आप पर्सनली कुछ भी कर सकते हो, आप आपकी प्राइवेट लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, बट क्या ये पब्लिकली पॉसिबल है? अगर पॉसिबल कराया गया है तो ये दंगा भड़काने वाली बात हुई। सपोज दैट किसी संगठन को नहीं पसंद आता है और उसी पे हो जाती है फाइट।
फिर तो कोर्ट्स आएंगी बीच में, और कोर्ट्स बोलेंगी ये कैसे हो गया, सरकार भी बोलेगी ये कैसे हो गया, फिर उसमें गड़बड़ी होगा। ऐसा सिचुएशन ना प्रकट हो, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ तो करना ही होगा ना। बहुत कुछ गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी हो रहा है। फ्रीडम के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। तो जिन लोगों को लगता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, सबसे पहले तो ये भूल जाओ, क्योंकि हिंदू ही एक हिंदू का विरोध करने उतरेगा। ठीक है, दूसरे वर्ग वाले तो बाद में आएंगे, कॉज वो लोग जब आएंगे तब आएंगे, बट जो अपने ही बीच से जो निकलेंगे उनमें ज्यादा मतभेद हो जाएगी। जैसे कि अभी हो रहा है, हिंदू बौद्ध बन रहा है तो फिर खत्म, हिंदू अंबेडकरवादी हो रहा है फिर खत्म। इसका एक सॉल्यूशन है, इसका यही सॉल्यूशन है कि जितना भी जो कास्ट है इन सभी को खत्म करके एनुअली, जो कहते हैं ना कि जिस पे मिलता है पिछड़े वर्गों को कुछ छूट दी जाती है, तो ये एनुअल इनकम पे बस दी जाए, कास्ट पे नहीं, इनकम पे। जिसका इनकम ज्यादा उसको छूट खत्म, जिसका इनकम कम, क्योंकि पहले क्या था, कास्ट में इसलिए जरूरी था क्योंकि हर कास्ट में लोअर से लोअर पता चलता था कि ये कास्ट में ये कास्ट है तो ये लोअर ही होगा। पर अभी क्या हो रहा है, अभी कोई भी कास्ट में लोअर और हायर दोनों हैं, तो इसमें गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आरक्षण बहुत बड़े बड़े लोगों को भी मिल जा रहा है क्योंकि कास्ट है। तो एनुअली जब ये हो जाएगा, अगर किसी के बैंक अकाउंट, किसी का प्रॉपर्टी, हर चीज चेक करके अगर आरक्षण मिलेगा, दैट इज बेस्ड। ठीक है ना, इसमें सबको फायदा होगा और इससे जो मतभेद भी मिटेंगे बहुत सारा। तो बस इतना ही, मेरे को तो इसमें इतना ही बोलना था। दो ऑप्शन मैंने दिए, एक तो बौद्ध, दूसरा मैंने मुस्लिम्स को इसमें से हटा दिया है क्योंकि वो तो अलग मैटर है। मैंने बौद्ध और जो अम्बेडकरवादी, ये दोनों को दिखाया है, और इससे ही आप समझ लो कि किस हद तक भारत एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है आज हिंदू राष्ट्र पे ही बोल लेते हैं। आप क्या सोच रहे हो, जरूर बताओ। नमस्कार।